अगर समुद्र में बहुत सारे समुद्री पक्षी एक साथ गोले की तरह पानी में गोता लगाते दिखें, तो आमतौर पर इसका मतलब होता है कि वहाँ ब्लूफिन ट्यूना मौजूद है। यह बात खत्म भी नहीं हुई थी कि पैंग की एक और बड़ी मछली फंस गई। मुख्य मछुआरा तुरंत नाव के पीछे पहुंचा और लाइन खींचना शुरू कर दिया। लाइन इतनी तेजी से निकल रही थी कि रील लगभग खाली होने लगी। उसे यह ध्यान रखना था कि लाइन में लगातार दबाव बना रहे, क्योंकि अगर लाइन ढीली हो जाती तो मछली के झटकों से कांटा निकल सकता था। इसीलिए सबसे जरूरी था सही संतुलन बनाए रखना। मछली के फंसे ही उसमें काफी ताकत थी, इसलिए पैंग ने इंजन चालू नहीं किया। उसने मछली को नाव खींचने दिया ताकि धीरे धीरे उसकी ताकत कम हो जाए। करीब 3 घंटे बाद मछली को धीरे धीरे नाव के पास लाया गया। पैंग ने हार्पून निकाला और एक आखिरी वार किया। इसके बाद मछली में अब कोई ताकत नहीं बची। फिर हुक और रस्सी से उसकी पूंछ बांधी गई। मछली को करीब 1 घंटे तक पानी में ठंडा किया गया और फिर नाव पर खींच लिया गया। इस मछली की लंबाई 84 इंच थी, जो बहुत बड़ी नहीं मानी जाती, लेकिन अगर फैट ज्यादा होता तो कीमत अच्छी मिल सकती थी। अब इसकी कीमत देखी गई। सिर और मूंछ हटाने के बाद इसका वजन 272 पाउंड निकला। तौल के बाद मछली के मांस की जांच की गई। मांस का रंग काफी अच्छा था, पसंद किया जाने वाला गुलाबी रंग, लेकिन फैट सिर्फ त्वचा के नीचे था, अंदर तक नहीं पहुंचा था। बीच वाला हिस्सा साफ और ठीक दिख रहा था। बिचौलिए ने मूल्यांकन के बाद $19 प्रति पाउंड का रेट दिया। इस तरह यह मछली $5168 में बिकी। पैंग इस कीमत से संतुष्ट था। इसी दौरान कप्तान पॉल की भी एक बड़ी मछली फंस गई। आज की मछली काफी भारी थी और खींचते समय उसका जोर साफ महसूस हो रहा था। मौसम भी खराब था, जिसकी वजह से पूरी मछली को नाव के पास लाने में 5 घंटे लग गए। थकी हुई मछली उलटी होकर पानी की सतह पर आ गई। पॉल ने हार्पून से आखिरी वार किया। इसके बाद मछली पूरी तरह शांत हो गई। उसकी पूंछ बांधकर उसे 2 घंटे तक पानी में ठंडा किया गया और फिर नाव पर लाया गया। आकार देखकर ही पता चल रहा था कि मछली बहुत बड़ी है। इसकी लंबाई 103 इंच थी। इतनी बड़ी मछली देखकर पॉल काफी खुश था, लेकिन कीमत तय करने में सिर्फ आकार नहीं, मांस की गुणवत्ता भी देखी जाती है। सिर और मूंछ हटाने के बाद इसका वजन 469 पाउंड निकला। वजन अच्छा था, लेकिन मांस में कई जगह सफेद ऊतक दिख रहे थे, जो स्वास्थ्य से जुड़ी समस्या की ओर इशारा कर रहे। इससे मछली की कीमत काफी कम हो जाती। अच्छी बात यह थी कि मांस का रंग ठीक था। आखिरकार बिचौलिए ने $9 प्रति पाउंड की कीमत लगाई। इस तरह यह बड़ी मछली $4221 में बिकी। मछली बहुत बड़ी थी, लेकिन गुणवत्ता ठीक न होने की वजह से ज्यादा दाम नहीं मिल पाया। काफी समय बाद टाइलर की भी किस्मत खुली और उसकी मछली फंस गई। वह और उसकी बहन तुरंत डेक पर पहुंचे और लाइन खींचने लगे। दोनों चाहते थे कि मछली किसी तरह निकल न जाए, क्योंकि अगर फिर खाली हाथ लौटे तो लोग मजाक उड़ाते। मौसम खराब था, जिससे लाइन खींचना और मुश्किल हो गया। 3 घंटे बाद मछली पानी की सतह पर दिखी, जिसका मतलब था कि उसमें ज्यादा ताकत नहीं बची। नाव के पास आते ही टाइलर ने तुरंत हार्पून मारा। घायल मछली थोड़ी देर और तड़पती रही। भाई बहन को थोड़ी परेशानी हुई, लेकिन आखिरकार वे उसकी पूंछ बांधने में सफल रहे। ठंडा करने के बाद मछली को नाव पर लाया गया और नाप लिया गया। इसकी लंबाई 91 इंच थी। अब देखा गया कि क्या यह मछली टाइलर की इज्जत कुछ बचा पाएगी। सिर और मूंछ हटाने के बाद इसका वजन 337 पाउंड निकला। जांच में पता चला कि फैट काफी कम था, रंग ठीक ठाक था, लेकिन बीच का हिस्सा बहुत हल्का था। इस वजह से बिचौलिए ने ज्यादा तारीफ नहीं की और सिर्फ $9 प्रति पाउंड का रेट दिया। यह मछली $3703 में बिकी। साफ था कि टाइलर को अच्छा परिणाम पाने के लिए अभी और मेहनत करनी होगी। रात हो चुकी थी। इसी दौरान कप्तान ब्रिटन भी अपनी मछली लेकर बंदरगाह लौटे। उसकी मछली की लंबाई 86 इंच थी और वजन 271 पाउंड निकला। अब मांस की गुणवत्ता देखी गई। मछली बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन इसमें फैट काफी ज्यादा था। यहाँ तक कि बीच वाला हिस्सा भी काफी तेलीय था। मांस का रंग भी बहुत अच्छा था। कुल मिलाकर इसकी गुणवत्ता मध्यम से ऊपर मानी गई। इस वजह से बिचौलिए ने $24 प्रति पाउंड का रेट दिया। मछली $6504 में बिकी। इस कीमत से सभी काफी खुश थे। बिचौलिए से विदा लेने के बाद सभी लोग बिना रुके फिर से समुद्र की ओर लौट गए।